So now you understand who's talking about whom. ऐसे से इशारा करके और ऐसे से मॉक करके किसी को, कौन किसके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है. Not even once have I bitched about Jad behind his back. मैंने ऐसा कभी कोई ऐसा मैं सोच के नहीं आई थी ना कि मुझे मुंह से गाली नहीं निकालनी है क्योंकि मुझे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव बनाना है अपने बारे में, लोगों के नज़र, एक इमेज बनानी है लोगों के नज़रिए में. नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ. मुझे ये बोलने वाले लोग नहीं थे कि अरे अभिषेक इज़ यूजिंग यू, अभिषेक ये है, अभिषेक वो है, अभिषेक सांप है, इससे दूर रहे. उसको ये बोलने वाले लोग बहुत थे. रही बात whether I have feelings for him, I don't know. We've not gone that far. I definitely feel something for him. I definitely have a soft corner for him. That will never change. पलक जब गई थी, I cried a lot. Yeah. I cried a lot और मुझे उसकी बहुत याद आई. बाहर आई, लगा था सबसे पहले उसको कॉल करूँगी, बट उससे पहले कुछ चीज़ें दिखाई गई मुझे. आपको मैं सही कैरेक्टर की लड़की नहीं लगी, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को सही लगी. तो I don't want to talk about it. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with Jia Shankar, who recently got evicted from Bigg Boss OTT Season 2. Jia, welcome to E-Times. Thank you. So tell me Jia, disappointed कि फिनाले के इतने पास आके you tried your best. Last week में तो दिल के जगह दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया, but वो मलाल रह गया कि टॉप 5 में नहीं जा पाए. Not at all. I don't have any disappointment. I'm not upset at all about it. I'm just very very grateful कि यहाँ तक पहुँचे यार. और सोचा नहीं था कि top 6 is a big thing. तो I take it as that and I am just extremely grateful कि यहाँ तक पहुँची मैं. And if you had to summarize your journey, what would you say? It was a roller coaster ride, but it was also slice of life. जहाँ पर मैं हंसी, मैं रोई, दूसरों के फचड़ों में फंसी, रिश्ते बनाने की कोशिश की. प्यार सबके नसीब में नहीं होता. फिर अगर मैं ये प्यार भी बोल रही हूँ ना, तो ये प्यार का मतलब भाई साहब हर रिश्ते में प्यार होता है. फिर वो जैसे मेरा फादर फिगर बेटी का रिश्ता बना, दोस्ती का रिश्ता बना अविनाश के साथ, फलक के साथ भी, अभिषेक के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना, जाते जाते एल्विश के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना. एंड ये रिश्तों में भी बहुत सारा प्यार होता है. प्यार जब हम कहते हैं तो उसका मतलब यही नहीं कि एक रोमांटिक वे में ही रोमांटिक जोड़ी ही तुम समझ लो. प्यार मतलब हर तरीके में, हर रिश्ते में प्यार होता है. बिल्कुल. अगर मैं कह रही हूँ कि प्यार, तो उसका मतलब ये सारे रिश्ते इंक्लूड होते हैं उसमें. अभी 2-3 दिन हो गए आपको बाहर आके, सो किसने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है? कौन से वो कंटेस्टेंट्स हैं? ऑफ कोर्स नन अदर देन अविनाश एंड जैड. व्हाई? जैड का एक्सपेक्टेड था, अविनाश का नहीं, क्योंकि बहुत सारी पीछे जाके चीज़ें देखी मैंने एंड आई वाज लाइक ही थॉट दैट आई लाइक्ड हिम और पीपल थॉट दैट आई लाइक्ड हिम. या इस चीज़ के बारे में मेरे पास भी लोग आए थे, दोबारा नहीं आए. एक ही बार हुआ, एक ही बार पूछा तुझे वो अच्छा लगता है क्या? मैंने बोला नहीं, पागल है क्या? उसके बाद नहीं आए. उसका भी वही रिप्लाई आता. तो ये एंगल कभी बनता ही नहीं. मेरे पीठ पीछे पूरा ये हवा, पूरा मजाक बनाया गया कि अरे आई थिंक शी इज़ जेलस ऑफ यू फलक, एंड फलक भी बोल रही आई थिंक शी हैज़ फीलिंग्स फॉर यू. आर यू सीरियस? बट दिस वाज़न्ट दिस इन द इनिशियल वीक्स, बट उसके बाद ये टॉपिक नहीं निकला. हाँ, नहीं निकला क्योंकि उस फलक और उसका हो गया था. आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आई वाज मोर देन हैप्पी बिकॉज माय फ्रेंड्स फाउंड लव. या एंड आई वाज सो हैप्पी. ये चीज़ कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई? आई तो मुझसे बात कर लो. इसका मजाक बना रहे हो ये, और लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे. इट्स नॉट फनी एंड इट्स नॉट नाइस. इट्स डिस्गस्टिंग कि तुम ऐसी सब बातें कर रहे हो पीठ पीछे. गाड़ी कब आई, कब निकल गई, क्या आने से पहले निकले, जो भी उसने स्टेटमेंट पास किया है.
फिर वैसी बहुत सारी जो बातें हुई मेरे पीठ पीछे इस चीज़ को लेके, हर लड़के के साथ, हर आदमी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया भाई। क्या है ये? कुछ तो सोच लो, कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर ऐसे कोई चाहिए होगा ना, ज़िंदगी भर अकेली रह लूँगी, ज़िंदगी भर कुंवारी रह लूँगी, और उतना दम है कि अकेली ज़िंदगी निकाल सकूँ। खुद का कमाती हूँ, खुद का कर रही हूँ, खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, किसी चीज़ का गम नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे घटिया एलिगेशंस लगाने बंद करो मुझ पे। और ये चीज़ें तो, इससे अच्छा तो यार सांप, दोगली वोगली जो कुछ भी बोला है, Jad called you a snake. हाँ, he called me a snake, but then I hope But then he apologized also. Yeah, great. I'm glad you watched the episodes. So now you understand who's talking about whom. ऐसे से इशारा करके और ऐसे से मॉक करके किसी को, कौन किसके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है. Not even once have I bitched about Jad behind his back. Have I spoken anything bad about Jad behind his back? Nothing at all. Yeah. जो कुछ भी था Jad को बोल दिया था मुंह पे. उसके पीठ पीछे में उसके बारे में इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं कर रही थी जो वो कर रहा था पूजा के सामने, अभी के सामने, अभी के सामने, सबके सामने. और उस चीज़ पे लोग हंस रहे हैं. It's just sad. That is Yeah. sad. Your fight with Pooja Bhatt, made headlines outside. कुछ सीखा उससे उस लड़ाई के बाद, क्योंकि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन भी हुई उसके बाद. यू गाइज सैट टुगेदर एंड आई थिंक मैंने उस कॉन्वर्सेशन में मैं सिर्फ बैठी थी और मैं सुन रही थी. हार्डली मुझे कुछ बोलने का मौका मिला. पूजा जी के सामने किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता. बट एनीवे, I stood up for myself and I don't regret a single word or single thing I said on that fight. क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ disrespectful way में नहीं बोली. I just stood up for myself. वो मेरा कोई डिफेंस नहीं था. वो I stood up for myself. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में बार बोली कि ये मेरे मुंह से गाली निकली लेकिन इसके मुंह से 50 बार निकली. मेरे मुंह से गाली निकली लेकिन इसके मुंह से 50 बार निकली. आपके मुंह से गाली निकली, फुल स्टॉप. बट शी रिग्रेट्स दैट एपिसोड, क्योंकि कल के एपिसोड में भी उनको जब पूछा गया कि अगर आप अपनी जर्नी से एक चीज़ मेंड करना चाहोगे तो क्या होगा, मिटाना चाहोगे, एंड शी मेंशन दैट यूजिंग एफ वर्ड फॉर यू, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने कई बार लोगों को घर में टोका था कि गाली मत दो, और उन्होंने अपना आपा खो दिया, एंड शी यूज दैट वर्ड. सो एंड मैंने ऐसा कभी कोई ऐसा मैं सोच के नहीं आई थी ना कि मुझे मुंह से गाली नहीं निकालनी है क्योंकि मुझे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव बनाना है अपने बारे में, लोगों के नज़र, एक इमेज बनानी है लोगों के नज़रिए में. नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ. अगर मैं गाली देती हूँ तो मैं गाली देती हूँ. मेरे मुंह से गाली निकल सकती है भाई. तो वैसा ही हुआ है. एंड व्हाट हैव आई सेड, द एफ बॉम्ब्स, दैट इज़ हु आई एम इन जनरल. अगर ये जो भी गाली, ये मैं अपने घर पे भी, अपने फैमिली के सामने भी ऐसी ही हूँ. अगर ये सारी चीज़ें मैं बोलती हूँ तो मेरे मुंह से निकलती है तो निकलती है. दैट इज़ हु आई एम. अभिषेक के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ नज़र आया घर के अंदर, जहाँ पे आपने कई बार क्या वो सिर्फ जोक था जिया, जो आपने बार बार उनके लिए अपने फीलिंग्स बताए? No, see all the flirt. Or do you have that special spot for him? Of course I do have that special space for him in my life, in my heart. But then जो हम ये फ्लर्ट वर्ट करते थे वो तो मजाक मस्ती था, क्योंकि अरे मुझे अच्छा लगता था. ऐसा शर्माता है, ये मैंने अंदर भी बोला है, मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ कि वो जिस तरीके से शर्माता है मुझे अच्छा लगता था, तो मैं और छेड़ती थी उसे. रही बात whether I have feelings for him, I don't know. We've not gone that far. I definitely feel something for him. I definitely have a soft corner for him. That will never change. But इसीलिए तो इतना सब कुछ देखने के बावजूद उसने भी मेरे पीठ पे जो बहुत चुगलियां. Exactly, I was coming to that कि उन्होंने, उनकी मॉम ने ये कहा कि आपने जगह जगह ट्राई किया and then you finally stopped at अभिषेक. And अभिषेक के सामने कई बार, चाहे वो मनीषा हो,
चाहे वो उर्फी जावेद हों, जब उन्होंने आपको कहा उनके पर्सपेक्टिव से उन्हें आप थाली का बैगन लगी, उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। और मुझे याद है कि जब एक बार बेबिका अभिषेक के बारे में बोलने की कोशिश कर रही थी गार्डन एरिया में, यू स्टॉप्ड हर एंड यू सपोर्टेड अभिषेक। सो वो पैरेलर में हम देख रहे थे कि कैसे अभिषेक कह रहे थे कि अगर ये बेबिका के बातों में अब आ गई ना तो मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा, एंड यू वर सपोर्टिंग, डिफेंडिंग एंड फाइटिंग फॉर हिम। सो कहीं वो थोड़ा सा एक लगता है कि विश कि आपके तरफ से जो इक्वेशन उनके लिए था अभिषेक के भी तरफ से काश वो होता। आई वुड से होता नहीं, उसकी उसमें है, बिकॉज उसने भी मेरे लिए he has stood up for me, not always, बहुत कम, बट बोली है उसने भी चीज़ें मेरे लिए। इट्स जस्ट दैट मुझे ये बोलने वाले लोग नहीं थे कि अरे अभिषेक इज़ यूजिंग यू, अभिषेक ये है, अभिषेक वो है, अभिषेक सांप है, इससे दूर रहे। उसको ये बोलने वाले लोग बहुत थे, उसके बहुत ही करीबी लोग थे, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, जबकि मेरे कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए गए हैं उसके सामने जी। तो ऐसी सब चीज़ें अगर उसको बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सोच सकता है। सो दैट इज़ वाई आई गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है, इस वजह से उसने अगर कुछ बोल लिया होगा तो कोई बात नहीं। राइट, यू नो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, हमने आपकी जर्नी में ये भी देखा कि एल्विश के साथ जाते जाते बहुत खूबसूरत बॉन्ड बन गया। वो यूजुअली लड़कियों को हग करने से पहले कतराते हैं, बट वी सॉ अ वेरी क्यूट हग जहाँ पे उन्होंने अपना हेड आपके शोल्डर पे लीन किया था। आपकी मॉम ने शायद वो वीडियो भी या फोटो भी शेयर किया था। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि काश वो फ्रेंडशिप पहले से हो गई होती? काश वो फ्रेंडशिप पहले से हो गई होती, बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट आई गॉट फ्रॉम हिम एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी मेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, इट वाज स्पेशल। वो काश मैं पहले से उस इंसान को जान लेती, बिकॉज ही इज़, वो दिल का बंदा है यार। वो मतलब जिस तरीके से वो है ना, दिल का बहुत ही साफ है वो, कि दिल में कुछ नहीं होता है तो वैसे मजाक मस्ती में बहुत सारी चीज़ें निकलती है उसकी, बट देन व्हेन यू गेट टू नो हिम एज अ पर्सन, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। तो आई जस्ट विश हमें और टाइम मिल जाता स्पेंड करने के लिए। पीपल आर ऑल्सो रेफरिंग अस एज द क्यूटेस्ट सिबलिंग बॉन्ड। तो मेरा छोटा भाई बन सकता है वो। छोटा है वो मुझसे, इज जस्ट 24, बट उसमें मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपने दिल का बंदा कहा, वो दिल के बंदे ने हमेशा ये बोला है कि अगर वो नहीं तो वो चाहते हैं कि अभिषेक ये ट्रॉफी जीते। और हमने देखा है कि अभी जो दोस्ती भाईचारा चल रहा था इतने टाइम से, उसमें अब फ्रिक्शंस आने लगे हैं, क्योंकि अभिषेक बार बार बैठकर ये बोलते हैं कि कैसे एल्विश डिजर्विंग नहीं, अगर वो जीतते हैं तो उन्हें लगता है कि यू नो डिजर्विंग विनर नहीं जीता। तो क्या कहना है आपको दोनों की? बहुत सारे लोग ऐसा ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट दे आर द टॉप 2। व्हाट डू यू फील? इवन आई फील दे आर द टॉप 2 फॉर श्योर, बट द थिंग इज नो, ये जो अभी चीज़ें हो रही है बाहर भी, उनके फैंस में भी बहुत वॉर चल रहा है। आई डोंट थिंक उन्हें भी लड़ना चाहिए, और अंदर जब कोई भी जीते उन दोनों में से, हम श्योर कि बाहर भी आएंगे तब भी वो भाईचारा रहेगा उनका। तो ये जो फैंस आपस में लड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक दे शुड डू दैट, क्योंकि वो जब बाहर आएंगे, चाहे दोनों में से कोई भी जीते, आई एम प्रिटी श्योर उन दोनों को एक दूसरे के लिए वो प्यार रहेगा। तो प्लीज़ लड़ना बंद करो फर्स्टली फैंस। और दूसरी बात ये कि अभिषेक बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर का है, तो उसमें वो कंपटीशन वाली चीज़ है, राइट। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है तो इट्स ओके यार, ठीक है, समझ लो इस इंसान को भी कि उसको चाहिए यार ट्रॉफी, उसके लिए ट्रॉफी है, तो उसको चाहिए वो, तो इसलिए वो जा रहा है उसके टुवर्ड्स। तो ये सिर्फ गेम है, तो उसको गेम की तरह ही रखो उस चीज़ को। बाहर आने के बाद अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बिल्कुल कभी मिलना नहीं चाहेंगे या देखना नहीं चाहेंगे? आपका आउटलुक उनके? अविनाश। ओके, फलक के साथ आप दोस्ती रखेंगे? बिकॉज उन्होंने आने के बाद बोला था कि उन्होंने आपको ओपन आर्म से यू नो एम्ब्रेस किया है। फलक जब गई थी, आई क्राइड अ लॉट, या आई क्राइड अ लॉट, और मुझे उसकी बहुत याद आई।
बाहर आई, लगा था सबसे पहले उसको कॉल करूँगी, बट उससे पहले कुछ चीज़ें दिखाई गई मुझे, जहाँ पर फलक ने मुझे बोला, मेरे पीछे जब पीवी के साथ फाइट हुई थी तब बोला है उस कॉन्वर्सेशन में, एक बार भी उसने पीवी को नहीं समझाया कि आपने बहुत सारी गलत चीज़ें बोली लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं बोला आपको, उसने सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, दैट्स इट। मेकअप करके आओ, एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशंस लगाओ, यही करो, मतलब क्यों, तो क्या इसमें कुछ गलत है, इसमें प्रॉब्लम है कुछ? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, आप कौन होते हो ये जज करने वाले? किस चीज़ के बेसिस पर? बेसिस क्या है? क्यों? ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी, मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं बोला। किस बेसिस, क्यों नहीं बोला? इसका डिफेंस निकल आता है बाहर। कब आता है, क्यों आता है, किसके लिए आता है? खुद के लिए। एंड आई हैव ओनली स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। जब भी मैंने अपने आप के लिए खड़े रहने की कोशिश की, लोगों ने मुझे और दबाया है, ये दिखा के कि मैं गलत हूँ, राइट, जबकि मैं नहीं हूँ। अब जब मैं आके देख रही हूँ, आई डोंट थिंक आई वाज रॉन्ग एनीवेयर। इन सब झगड़ों में जहाँ पर गलतियाँ थी मैंने एक्सेप्ट की है, जहाँ डिफेंस नहीं था वहाँ नहीं था। तो उसको तुम कुछ भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी एंगल में घुसा रहे हो, इट्स अननेसेसरी। और ये बोल, फिर फलक ने भी जो चीज़ बोली है कि क्या एक्सेप्ट किया था मैंने, क्या सोच के एक्सेप्ट किया था, क्या समझाऊँ उसको, कौन सा रिश्ता, अब तो टाटा बाय बाय। तो ठीक है यार, करते टाटा बाय बाय। Okay. Lastly, you also opened up about your, personal life, आपके फादर के साथ अपने relationships के बारे में। क्या जिया में changes आए हैं, relationships को लेकर, especially after spending, 7 weeks, 6.5 weeks inside the house? क्या thinking change हुई है family को लेकर? Will you take a first step, जो एल्विश भी कह रहे थे कि कभी first step ले लो? नहीं, it's too late. इतने साल हो गए अब, मैं क्या ही करके जाऊँ? बोलूँगी तो क्या बोलूँ? मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। आपने क्यों नहीं किया? नहीं, ठीक है, नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मेरा वही था ना कि अगर मैंने उनके अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रज नहीं होल्ड किया कभी, अगर उनको इतनी इजीली लेट गो कर दी चीज़ें, तो इन लोगों से मैं क्या ये करूँगी? इन लोगों के बारे में पीठ पीछे क्या बात करूँगी जब मैंने अपने पापा के बारे में कभी बात नहीं की? 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, आप सबको जानती हो, आप सब मुझे जानते हो। बिल्कुल। किसी इंटरव्यू में मैंने कभी बात नहीं की इस चीज़ के बारे में। वहाँ पर ऐसी बात निकली, एक बॉन्ड ऐसा बना, फादर डॉटर, फादर फिगर, ये सब चीज़ें हुई, इसीलिए ये सारी बातें निकली, वरना ये भी नहीं निकलती। तो कि बट ये मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कुछ होगा, बट वो स्पेस मैंने खाली रखना चाहती हूँ। तो कि अगर वो स्पेस कोई फिल करेगा तो शायद होपफुली माय फ्यूचर पार्टनर, माय हस्बैंड, इफ आई गेट मैरिड, तो वो स्पेस उनके लिए होगी अब, राइट, स्ट्रेट अप टू देम एंड माय किड्स। या लास्टली, विल यू मीट अभिषेक आउटसाइड, एंड ये जो एक स्पेशल फीलिंग है या स्पेशल स्पेस है, उसको टाइम देने की कोशिश होगी अगर उनके तरफ से भी पहल होगी? डेफिनेटली, अगर उनके तरफ से भी पहल हुई तो डेफिनेटली। इफ नॉट, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। आई एग्री, आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनीबॉडी, जिसको जो ठीक लगे। आपको मैं सही कैरेक्टर की लड़की नहीं लगी, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को सही लगी, तो आई डोंट टॉक अबाउट इट। तो इट्स ओके, जिसको जो सही लगे। Thank you so much, Jia. All the best for your future projects, and take care of yourself. Lots of love. Yes. Thank you.